बस खत्म आज टॉपिक पोलराइजेशन। अब आप देखिए ना वेव्स में कितने 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 ऑप्शन है। फर्स्ट फर्स्ट पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस, देन वाज young double slit, then was superposition young double slit, then diffraction, then stationary waves, then Doppler effect। अब ये है लास्ट, दैट्स पोलराइजेशन। तो बेसिकली पोलराइजेशन किसे किसे कहते हैं, हम पोलराइजेशन में करना क्या चाहते हैं। तो उसके लिए पोलराइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने मैं रख देता हूँ, जो सीआई कहता है कि बच्चों को पता हो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, हम ये करना चाहते हैं। व्हाट इज अ प्लेन पोलराइज्ड वेव, व्हाट इज अ वर्टिकल प्लेन पोलराइज्ड वेव, व्हाट इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन पोलराइज्ड वेव, व्हाट इज एन अनपोलराइज्ड वेव, हाउ कैन एन अनपोलराइज्ड वेव बी पोलराइज्ड, एंड व्हाट हैपेंस टू द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव एज इट गेट्स पोलराइज्ड, एंड व्हाट इज मैलिस लॉ। ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो अगर हम पोलराइजेशन को डिफाइन करें, तो पोलराइजेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है। पहले आप इसे पढ़ लें, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। क्या ये रीडेबल है आप लोगों के लिए? तो इट सेज पोलराइजेशन इज द restriction of the vibrations in a wave so that the vibrations occurs in a single plane। अब इसका क्या मतलब है ये हम डिस्कस करेंगे। पोलराइजेशन इज अ प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय ट्रांसवर्स वेव्स ओनली, दैट मींस यू कैन नॉट पोलराइज लॉन्गिट्यूडनल। कंप्रेशन रेयरफैक्शन वालों को आप पोलराइज नहीं कर सकते। Polarization does not occur for longitudinal waves. For example, sound waves, they cannot be polarized at all. ठीक है? The fact that light can be polarized shows that the light waves are transverse waves. क्योंकि सिर्फ polarization transverse waves के लिए हो सकती है। Similarly, electromagnetic waves show transverse wave motion and thus can be polarized। ठीक है? तो ये समझ में आगे बात। अब आते हैं कि पोलराइजेशन होती क्या है। तो लेट्स से हम यहाँ से शुरू करते हैं। आपको फोकस करना है डायग्राम 1 पे। तो व्हाट यू सी इन डायग्राम 1, तो एक बेसिकली मैंने दिखाया हुआ है आपको हैंड मोशन, जो कि ये दिखाना चाह रहा है कि वाइब्रेशंस वो क्रिएट कर रहा है वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन में क्यों? क्योंकि वो अपने हाथ को ऑसिलेट कर रहा है वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे अगर वो ऑसिलेट कर रहा है तो वर्टिकल प्लेन में ही वाइब्रेशन होगी। इसी तरह से एक्स एक्सिस पे अगर वो ऑसिलेट कर रहा होता तो एक्स एक्सिस पे वाइब्रेशन होती। तो ये सिंगल प्लेन वाइब्रेशन कहते हैं। सिंगल प्लेन वाइब्रेशन मतलब आइदर ओनली अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस और मे बी अलोंग जेड एक्सिस, किसी एक डायरेक्शन। तो डायग्राम 1 shows a transverse wave। Is this a transverse wave? How is this a transverse wave? Thrust है और ट्रफ है, प्रोग्रेसिव वेव की ट्रस्ट का ट्रफ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, which is produced due to vibration occurring in a vertical plane। This wave is called a plane polarized wave, that is a wave in which the vibrations are restricted in a single plane। So what is a plane polarized wave? A wave which only vibrates in a single plane। यानी कि एक ऐसी वेव हो जो एट एन इंस्टेंट सिर्फ एक ही प्लेन में जाती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है। वाई एक्सिस पे जा रही है तो एक्स पे नहीं जा रही, एक्स पे जा रही है तो वाई पे नहीं जा रही। नहीं, ये एक्स पे नहीं जा रही, ये सिर्फ वाई पे जा रही है। वाई पे और पूरी और डाउन हो रही है। नहीं ना, वाई पे ये तो वाई पे ही वाइब्रेशन है। तो मीडियम में मोशन जो आपका बेसिकली वाइब्रेटिंग सोर्स है, दैट वाइब्रेटिंग सोर्स इज वाइब्रेटिंग ओनली इन वन डायरेक्शन। अब इट्स लाइक अगर मैं वाटर में, वाटर सरफेस लेवल पे, और मैं उसमें कोई एक इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटर डिप कर दूं और वो डिप यूं यूं हो रहा हो, तो वाटर तो हर तरफ जाएगा ना, एनर्जी तो डिसिपेट हर तरफ होगी, लेकिन जो वाइब्रेशन है वो तो एक ही डायरेक्शन में। तो दिस इज अ प्लेन पोलराइज्ड वेव, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। Then it says this wave can also be called as vertical plane polarization। Why is this called a vertical plane polarization? Since the vibrations are occurring in a vertical plane। बात समझ में आई? तो अब आप इस एरो को जरा, इस डायरेक्शन को जरा ध्यान से देखो। ये जो रेड से शो हो रहा है, ये क्या शो हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। जो ब्लैक से शो हो रहा है वो क्या शो हो रहा है? वाइब्रेशन। सो दैट्स अ प्लेन वर्टिकल पोलराइज्ड वेव। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डायग्राम नंबर 2 पे। तो डायग्राम नंबर 2 यहाँ पे आपके पास है। अब आपको डायग्राम 2 देखते ही कुछ समझ में आ रहा है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल। तो इसको भी हम कह सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड वेव, ये लिखा हुआ है। तो लेट्स रीड दिस। डायग्राम 2 shows a transverse wave which is produced due to vibrations occurring in a horizontal plane।
This wave is also called as plane polarized wave, but to be more specific, we can refer to it by using the term horizontal plane polarized wave. Why horizontal? X axis पे, ठीक है, सही है। तो ये आपको डायग्राम 2 भी क्लियरली नजर आ रहा है। अच्छा, अब आते हैं डायग्राम 3 का भाई। या दिस इज व्हाट यू सी इन डायग्राम 3 is an unpolarized wave. Now, why is this unpolarized wave? Because yeah, nice. Because it is vibrating in every direction. Horizontal में भी जा रहा है, vertical में भी जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। So this is a non-polarized wave. ठीक है, तो अब देखते हैं डायग्राम 3 के बारे में हमारा क्या कमेंट है। डायग्राम 3 shows a wave in which the vibrations are produced in both vertical and horizontal plane. Hence, this wave is termed as an unpolarized wave because the direction of the vibrations is not restricted to a single plane. ठीक है, सही है। अब आते हैं आगे, डायग्राम नंबर 4 देखें पहले और फिर इसको समझते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो डायग्राम 4 में व्हाट यू कैन सी क्लियरली, जी, तो अब आपको समझ में पोलराइजेशन हम किसे कह रहे हैं। जी, सो अब आप यहाँ पे अगर देखते हैं, सो व्हाट यू सी हियर इज एन अनपोलराइज्ड वेव। फिर हमने एक पोलरॉइड रखा है। पोलरॉइड आप यूजली सन ग्लासेस को भी कहते हैं, पोलरॉइड्स लगाए हुए हैं। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली कर ये रहे हैं कि सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में एक वेव को अलाउ कर रहे हैं। तो अब आप नोट करो, ये जो ब्लू वाली वेव है और ये जो ब्लैक वाली वेव है, ये पास नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही वेव पास हो सकती है। तो अब ये हमने बना ली कौन सी वेव, प्लेन पोलराइज्ड वेव। व्हाई इज दिस अ प्लेन पोलराइज्ड वेव? बिकॉज दिस इज ओनली ऑन वाई एक्सिस। फिर नेचुरल सी बात है कि इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो जाएगी? क्योंकि भाई पहले 3 4 वेव्स आ रही थी, अब सिर्फ एक ही वेव आ रही है। तो अगर हमने सन ग्लासेस लगाए हैं और सन ग्लासेस लगा के भी हमें सन की रेडिएशन उतनी ही मिल रही है, तो लगाने का क्या फायदा? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब आते हैं, it says diagram 4 shows how an unpolarized wave can be polarized. To achieve this, we use a polaroid or a polarizer. That's the trade name. That means हम मार्केट में जाके polarizer buy कर सकते हैं। The term polaroid refers to the plastic or glass sheet which contains a narrow slit in a given plane, either horizontal or vertical. Its purpose is to reduce the intensity of a wave by only allowing those vibrations to pass through which are in a plane that is parallel to the slit. ठीक है, जो सिर्फ वही वाइब्रेशंस को अलाउ करेगा जो स्लिट के पैरेलल है। अगर हॉरिजॉन्टल स्लिट है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेव्स इसमें से बाहर आ रही होंगी, अगर वर्टिकल स्लिट है तो सिर्फ इसमें से वर्टिकल वेव बाहर आ रही होंगी, और कुछ नहीं आएगा। तो पैरेलल जो है ना उसको अलाउ करेंगे, स्लिट के हिसाब से होगा। द वेव इमर्जिंग थ्रू द पोलराइजर विल हैव देयर वाइब्रेशंस रिस्ट्रिक्टेड इन अ सिंगल प्लेन। Hence, we can say that the polarizer has transformed an unpolarized wave to a vertical plane polarized wave. यहाँ तक बात समझ में? डायफ्रैक्शन लेट से पास हो रहा है, तो डायफ्रैक्शन क्यों हो रही है सवाल। जो एक डायरेक्शन में वेव है वो तो स्लिट को टच ही नहीं कर रही, तो जिस डायरेक्शन की वो वेव है उसी डायरेक्शन की स्लिट में से निकल रही है। नहीं, डायफ्रैक्शन नहीं हो गया। अब आते हैं डायग्राम नंबर 5 पे। देयर इज 5, देयर इज 5, देखिए आंसर। तो अगर मेरे पास एक ऐसी वेव है जो कि ऑलरेडी ऑलरेडी पोलराइज है, तो उसको अब आप एक पोलरॉइड से गुजार रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये लिखा हुआ, देयर विल बी नो लॉस इन इंटेंसिटी ऑब्जर्व्ड एज द वेव इमर्जेस थ्रू द पोलराइजर। दिस इज बिकॉज द स्लिट इज इन द वर्टिकल प्लेन एंड द इंसिडेंट वेव इज आल्सो पोलराइज्ड इन द वर्टिकल। ठीक है, तो कोई इंटेंसिटी चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो अब प्रॉब्लम आप देखें कि जो वेव इंसिडेंट है वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पोलराइज्ड है, और जो पोलरॉइड है वो वर्टिकल है। तो अब आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा।
कुछ कोई इंटेंसिटी नहीं। Do we get? तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये टॉपिक यही खत्म हो गया। अब देखते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो अब हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इट सेज take two boards A and B with narrow vertical slits and firmly hold them parallel to each other, some distance apart, as shown in figure 1. हम देख लेते हैं अभी, चलिए साथ साथ भी देख लेते हैं। तो नजर आ रहा है ए और बी की बात हो रही है, यस और नो? और वो थोड़ा सा डिस्टेंस, उनमें डिस्टेंस भी है। देन इट सेज मूव योर हैंड सो दैट इट मेक्स वेव्स इन ऑल डायरेक्शंस एट राइट एंगल्स टू द रोप। अब आपके पास ये जो रोप है, आप उसको हर तरफ से जो है ना, वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हर तरफ से उसको क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। तो आप एक अनपोलराइज्ड वेव जनरेट कर, ठीक है। उसके बाद वो ये कहता है आपसे, द ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड बाय द हैंड आर ड्यू टू द वाइब्रेशंस इन बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, बट द वेव्स व्हिच इमर्ज थ्रू स्लिट ए, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ वर्टिकल स्लिट है, तो वर्टिकल प्लेन पोलराइज्ड वेव आ रही है, यही लिखा हुआ होगा, देख लेते। So which emerge through slit lane and travel onto the slit way are caused only by vibrations in the vertical plane. The only waves allowed through are those parallel to the slit, right? The waves between A and B are called polarized waves, and the slit AB is called a polarized. बात समझ आ गई? बी से तो बहुत सिंपल चेंज बगैर निकल जाएगी ना, कोई इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि बी भी वर्टिकल स्ट्रेट है और वे ऑलरेडी वर्टिकल है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, यहाँ पे इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। फिर आ जाते हैं आगे, क्या कहता है आगे। तो अब आप देखें फिगर 2 में, अच्छा ये जो डेफिनेशन है वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर देख लेते हैं। सो डेफिनेशन, पोलराइज्ड वेव्स आर वेव्स इन व्हिच द वाइब्रेशंस आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल प्लेन। ये आपको याद करनी है, मेमोराइज करनी है। पोलराइजेशन इट्स द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वाइब्रेशंस इन अ वेव so that the vibration occur in a single plane, इसलिए याद करें। Unpolarized waves are waves in which the vibration occur in more than one plane। तो आप इसे अपने पास लिखें और याद करें।
कल। हाँ, चलो। कल आ रहे होगा आप ना, आए या ना आए। तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि ए टू बी यहाँ पे पोलराइज वेव के बाहर निकली है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि कोई वेव जो है वो बची नहीं है यहाँ पे। ये क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक है, अब आगे आ जाए तो आपको नजर आ रहा है कि अगर आपने ये वाली वेव पोलराइज यहाँ पे यूज किया था तो ये वर्टिकल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, तो फिर कुछ भी बाहर नहीं आता। राइट, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग भी थी, ये हमें समझ में भी आ गया। देन व्हाट्स नेक्स्ट इज, ये सारा कुछ वही प्रोसेस अगेन लिखा हुआ है। ठीक है, अब लाइट वेव्स की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं लाइट वेव इज प्रोड्यूस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड अ न्यूक्लियस ड्रॉप्स फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है जो एक एटम में घूम रहा है तो वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जाता है, तो वो एक लाइट वेव एमिट करता है। ठीक है, और वो एक ट्रांसवर्स वेव एमिट करता है। If the transition is due to an electron orbiting in a vertical plane, the light waves emitted is said to be polarized in a vertical plane. तो अगर हम ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्टिकल प्लेन में घूम रहा था, यानी कि वाई एक्सिस में घूम रहा था, जो लाइट को एमिट करेगा वो वर्टिकल प्लेन पोलराइज लाइट होगी। तो जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये वर्टिकल एक्सिस में घूम रहा है, क्योंकि ये यूं घूम रहा है, ये वाई एक्सिस से ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये वर्टिकल एक्सिस में घूम रहा है, तो वर्टिकल प्लेन पोलराइज लाइट। सही। दूसरा ये कि अगर एक एटम हमने हॉरिजॉन्टल बनाया है, तो अब जो लाइट वेव वो इमिट करेगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पोलराइज होगा। राइट, ठीक है, समझ में आ गई बात। एटम बनाया हुआ और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट हुआ होगा, वो दिखा दो। अच्छा, ये मैं आपको अभी भेज दूंगा, इसका कोई मसला नहीं। देन अगर हमारे पास एक ऐसी सोर्स है जो लाइट सोर्स है, जैसे कैंडल फ्लेम है या सन है, तो ये अनपोलराइज है क्योंकि इसमें मल्टीपल एटम्स इन्वॉल्व। तो डिफरेंट, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा हॉरिजॉन्टल एमिशन कर रहा है, कौन सा वर्टिकल है। वो भी जहाँ पे भी कर रहा है वो एमिशन कर रहा है। So this is because the light waves are from different atoms whose electrons experiencing the transition are orbiting in different planes. तो ये अब आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो दिस इज एन अनपोलराइज्ड लाइट, दैट इज डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल प्लेन। ठीक है, अनपोलराइज लाइट है, फिर आप उसको पोलराइज फिल्टर से गुजार सकते हैं, तो लाइट की पोलराइजेशन हो जाएगी आराम। राइट, देन व्हाट एल्स। तो ये हमने पहले पढ़ लिया था सब कुछ। ठीक है, अब आ जाते हैं मैलिस लॉ। मैलिस लॉ रिलेट करता है कि जो इंटेंसिटी वगैरह में चेंजेस हैं वो किस तरह से होंगे। तो ये आपके पास कौन सी लाइट आ रही है, वर्टिकल प्लेन पोलराइज लाइट। इसकी इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए नॉट। अब हमने कहा कि हमने एक पोलराइजेशन फिल्टर लगाया, वो से ओरिजिनली तो ऐसे था, तो अगर वो ओरिजिनली ऐसे रहता है तो आई नॉट और ये वाला आई इक्वल होंगे। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हमने उसको थोड़ा सा टिल्ट किया किसी एंगल में, तो अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया ये। अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता तो क्या होता, कोई भी लाइन नहीं है, लेकिन कुछ हॉरिजॉन्टल किया हमने, सर्टेन एंगल पे ले गए हम। हाँ, तो अभी ये बता रहा हूँ, तो सर्टेन एंगल पे अगर हम ले गए तो क्या होगा, जब एंगल बहुत कम होगा, एंगल बहुत ज्यादा हो जाएगा इससे, पूरा का पूरा 90 डिग्री हो जाए, तो फिर लाइट नहीं आएगी। तो अब हम ये कहते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी, आय हो जाएगी। ठीक है, सो दैट्स द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। अब ये चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। तो अब जाहिर है अगर इंटेंसिटी चेंज होगी तो आपको पता है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल होते हैं, आया ना, ये आपने किया हुआ है। तो अब अगर आप यहाँ पे क्या कहते हैं रिलेशनशिप बनाएंगे, तो से पहले था आपके पास फॉर एग्जांपल ये वाला अगर ट्राइंगल कंप्लीट करें, तो ओरिजिनल था आपके पास ए नॉट। ये एंगल अगर थीटा है तो इसको क्या होना चाहिए, ए नॉट कॉस थीटा, और इसको क्या होना चाहिए, ए नॉट साइन थीटा। राइट, तो एम्पलीट्यूड बेसिकली ये वाला कंपोनेंट होगा ना, ए नॉट कॉस थीटा। तो अब अगर हम इक्वेशन में पुट इन करेंगे तो ये बन जाएगा। राइट, तो यही आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है। सॉरी, वो अब तो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। So Malus law gives a formula which relates the transmitted intensity with the incident intensity.
ठीक है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल छोटी सी डेरिवेशन हम करना चाहें, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो अब इंटेंसिटी को अगर हमने चेंज किया है, तो क्या चेंज होना चाहिए? एम्पलीट्यूड चेंज होना चाहिए। तो पहले एम्पलीट्यूड ए नॉट था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वो क्या बन रहा है, और ये बन जा रहा है। राइट? बात समझ में आ गई? इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? आई नॉट। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये मैं भेज रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि कुछ जरूरत है।